हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बच्चों, टाइम एंड वर्क, आई होप कि इस वीडियो के एंड तक टाइम एंड वर्क के जो भी कंसेप्ट्स हैं ना, बेसिक कंसेप्ट, वो आपका क्लियर हो जाए और आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएं। तो बच्चों, टाइम एंड वर्क में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा और एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, टाइम एंड वर्क में 3 टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने के लिए कितना समय हमें लगता है, ठीक है, वो होता है टाइम। अब वो डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क। वर्क डन मतलब कितना काम हुआ है, उसके वो होता है वर्क डन, या कितना काम बचा है या टोटल कितना काम करना है, वो सब आता है वर्क में। थर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी की कार्य क्षमता, मतलब किसी कार्य को करने के लिए हमें कितनी एफिशिएंसी चाहिए या कितनी क्षमता हमारी है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा उसी काम को आधे घंटे में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन वहीं पर दूसरा बच्चा जो है वो उस काम को 1 घंटे में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब जो पहला वाला बच्चा है उसकी जो कार्य क्षमता है वो दुगनी है दूसरे वाले बच्चे से, समझे? उसे बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। अब हमें देखना है कि इन सब में रिलेशनशिप क्या है। देखिए, टाइम और वर्क। टाइम और वर्क का जो रिलेशन होता है ना बच्चों, वो होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन, कि अगर हमारा टाइम ज़्यादा लगता जाएगा तो हमारा काम जो है वो कम होता जाएगा। मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है? उल्टा। ध्यान से सुनिए बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हमें कुछ काम करना है ना, अगर हम कुछ भी काम करते हैं, काम शुरू किया, जैसे मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की, मैं आपके लिए समझा रही हूँ, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, मेरा जो काम है वो ख़त्म होता जा रहा है। समझ में आई बच्चों? तो इसका मतलब कि टाइम और वर्क में उल्टा रिलेशनशिप होता है। दूसरा टर्म समझ लेते हैं, वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी, एफिशिएंसी और टाइम। अब देखिए, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, ठीक है। किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। तो हुआ ना उल्टा रिलेशनशिप इन दोनों में भी। अगर कोई ज़्यादा स्पीड से काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो टाइम है किसी काम को करने का वो कम होगा, है ना बच्चों? तो ये उल्टा रिलेशनशिप हुआ। अब लेकिन एफिशिएंसी और अगर हम वर्क की बात करेंगे, एफिशिएंसी और वर्क, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है ना बच्चों, वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब अगर एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा होगी तो काम भी हमारा ज़्यादा होगा, है ना। इसमें उल्टा रिलेशनशिप नहीं होता। अगर जिसकी एफिशिएंसी कम होगी तो वो काम भी कम करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप सीधा होता है। आई बात समझ में बच्चों? ये तो मैंने आपको इन टर्म्स और इन टर्म्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेते हैं। अब आप ये देख लीजिए, आप इसको लर्न करते हैं, कैसे करते हैं। देखो, अगर सपोज कि मुझे दे रखा है फर्स्ट, ठीक है, कि इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि ए का जो पीस ऑफ वर्क है ना वो 10 दिन में करता है, तो वर्क डन इन 1 day कितना होगा बच्चों? देखो, ये उसने क्या बोला, ये उसने टाइम दिया था हमको कि इतना काम वो 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उल्टा निकाल रही हूँ। मैं ये निकाल रही हूँ कि वो 1 दिन में कितना काम कर सकता है, मतलब मैं वर्क डन निकाल रही हूँ। मैंने आपको भी पीछे क्या बताया था कि हमेशा वर्क में और टाइम में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर टाइम ज़्यादा होता जाएगा तो हमारा काम जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो इसका मतलब कि अगर टाइम है 10 days, टाइम क्या था यहाँ पे 10 days, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था जो टाइम है वो डेज में, आवर्स में, सेकेंड में,
मंथ में किसी में भी दे सकते हैं, तो उसकी टेंशन मत लेना। चलिए, तो वर्क डन इन 1 डे कितना होगा बच्चों? 1/10। इसका मतलब होता है कि 1/10 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। मतलब कि एक दिन में वो जितना भी टोटल वर्क है उसका 1/10 काम कर लेगा। तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है बच्चों कि जब भी हमें एक टाइम दे रखा है, जो कि डेज आवर में किसी में भी हो सकता है, तो वर्क डन हम एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो अगर 10 है तो 1/10, 8 है तो 1/8, 30 है तो 1/30। ठीक है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ये चीज़ यूज़ होने वाली है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप है आपकी द नंबर ऑफ डेज और टाइम required to complete work by A and B both। अगर देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको ना बहुत आएंगे टाइम एंड वर्क में, जिसमें आपको बोला जाएगा कि वो जैसे ए इतने टाइम में वर्क करता है, बी इतने टाइम में वर्क करता है, तो आप बताइए कि दोनों कितने टाइम में वो वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यही है ना, द नंबर ऑफ डेज और अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क बाय ए एंड बी बोथ। जब भी कभी ऐसा निकालने के लिए बोलते हैं ना, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन में लॉजिकली उसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन उसके अलावा ना अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जो चाहते हैं ना, देखिए उसके लिए आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। जब भी कभी ऐसा निकालने के लिए पूछेंगे तो आपको क्या करना है, जो भी ए और बी का वर्क जो भी दे रखा होगा ना बच्चों, ए इंटू बी और अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, ये हमको करना है। इसके बाद डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। मतलब ए जो है उसको एक काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 15 डेज। ओके बच्चों, और बी कैन डू इन 10 डेज। सेम काम करने के लिए बी को कितना टाइम लग रहा है? उसको 10 डेज लग रहे हैं। तो उसने बोला है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर, कितना टाइम उनको एक साथ काम करने में लगेगा। तो देखो इसका जो एक लॉन्ग और पुराना मेथड है ना, वो देख लीजिए कैसा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा होता है। तो अगर ये टाइम दे रखा है हमको 15 डेज, तो मुझे क्या निकालना है? 1 डे का वर्क निकाल लेती हूँ, वर्क डन इन 1 डे। तो कितना आ जाएगा वो? 1/15, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप था। तो 15 डेज है अगर टाइम, तो वर्क डन इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/15। ऐसे मैं बी का निकाल लेती हूँ बच्चों। एक दिन का कितना काम हो जाएगा? 1/10 बी का। अब आप ही देख लीजिए टुगेदर कैसे होगा। ए प्लस बी का 1 डे वर्क डन कितना होगा बच्चों? हो जाएगा 1/15 और 1/10। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा 30। 2 + 3 एलसीएम लिया और ये हमारा आ गया 1/6। अब ये 1/6 क्या आया है बच्चों? 1 डे वर्क दोनों का, मतलब कि एक दिन में वो दोनों कितना काम करते हैं। तो क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, मैंने आपको बताया था। अब उसने हमसे पूछा था टाइम, कि दोनों को मिला के अगर काम करेंगे ए और बी तो कितना टाइम लगेगा। तो ए एंड बी का मिला के कितना टाइम होगा? टाइम कितना लगेगा बच्चों? 6 डेज। 1/6 था ना, इसको मैंने वापस से उल्टा कर दिया तो ये आ गया 6 डेज। ठीक है, इजी लगा बच्चों? चलिए, अब मैंने अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ना, कि जब भी वर्क डन बाय बोथ पूछेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाना है। ये देखो, एक बार दोबारा से बोलती हूँ, वर्क डन बाय ए एंड बी
अब ए एंड बी ज़रूरी नहीं है हमेशा ए एंड बी ही होगा, उसकी जगह नाम भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो हमारा क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ए एंड बी, और ये याद कर लीजिए इसको अच्छे से। अब इसी वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं ना सेकेंड मेथड से करने के लिए, आपको कितना ईजी लगेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम वैसे ही करेंगे। देखिए क्या था, पहले मैं आपको एक बार रिटर्न में लिख देती हूँ यहाँ पे। ए का क्या, कितना, ए को कितना टाइम लग रहा था यहाँ पे बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे क्या गिवन था, ए को लग रहे थे यहाँ पे 15 डेज और बी को लग रहे थे 10 डेज। ठीक है, तो टुगेदर दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर देती हूँ तो कितना होगा, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, और 10 + 15 कितना हुआ 5, और ये कट करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, ये आ गया 6 डेज आपका आंसर। तो वर्क डन बाय ए एंड बी बोथ इन 6 डेज। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला लगाना इजी लगा था ना, तो बस इसको याद कर लीजिए। जब भी वो दोनों को मिला के काम करने के लिए बोलता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन है हमारा कि राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। राजू ने एक काम को कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अब ये पीस ऑफ वर्क ना बच्चों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, और हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि लिखा होगा कि वो वर्क क्या है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो कोई फैक्ट्री का काम हो, कोई टॉय बनाना हो, कोई चेयर बनानी हो, कुछ भी काम हो सकता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। राजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ओके बच्चों, तो वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 5 डेज। ठीक है बच्चों, तो अगर वो एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है तो वो आपसे पूछ रहा है कि 5 दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्क डन बाय राजू इन 1 डे। आपको बताया था ना मैंने 20 डेज है तो कितना हो जाएगा, 1 डे में 120 करेगा, 1/20 उल्टा रिलेशनशिप है तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब कितना इजी है देखो। तो अगर वर्क डन बाय राजू इन 1 डे ये है 1/20, तो वर्क डन बाय राजू इन 5 डेज कितना होगा। अगर एक दिन का ये काम है तो 5 दिन का कितना काम होगा बच्चों, ये हो जाएगा इंटू 5, इसका आंसर आएगा 1/4। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या आंसर होगा ये कि 1, इसका मतलब है ना वो आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच वर्क कैन ही डू इन 5 डेज। तो 5 दिन में वो कितना काम करेगा। तो वर्क डन बाय राजू इन 5 डेज कितना है 1/4। तो कितना काम करेगा बच्चों वो 1/4 वर्क कैन बी डन बाय राजू इन 5 डेज। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं बच्चों, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में है सीमा एक काम को करने में 5 दिन लगाती है। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चों, ध्यान देना। अंजू एक काम को करने में, उसी काम को करने में 4 दिन लगाती है। तो अगर उन दोनों को वही सेम काम एक साथ करना होगा तो कैसे करेंगे, कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कर, देखिए बच्चों इसमें हम अपना वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जब भी दोनों की बात होती है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना बच्चों। सिंपल है, 5 × 4 और ये 5 + 4। देखिए बच्चों तो ये आ गया है 20/9 डे। देखिए तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके और यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, डन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 15 डेज। तो उसने हमें क्या दे रखा है कि ए और बी अगर टुगेदर, जो कि हम पीछे क्वेश्चंस में निकालते थे,
टुगेदर का काम उसने हमें दे रखा है कि वो 15 दिन में एक काम को एक साथ करते हैं। अब उसने बोला है कि अगर बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, तो मतलब कि दोनों मिलके करते हैं तो 15 दिन लगते हैं, अगर बी अकेला करेगा तो उसको 20 दिन लगेंगे। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज टेकन बाय ए अलोन टू डू द सेम वर्क। तो अगर ए अकेला करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, निकालते हैं। देखो उसने हमसे क्या बोला है, ए प्लस बी, तो उसने हमें दिया है 15, ठीक है। 15 डेज लगते हैं ए और बी को एक साथ। बी को कितना टाइम लगता है बच्चों, 20 डेज का, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर ये हो गया 20 डेज का टाइम, अगर बी अकेला एक काम को करता है तो अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। देखो जब हम टुगेदर करते थे तो आपको पता है हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू, क्या करते थे बच्चों, जो भी यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा होता था वो ही लिखते थे हम। तो यहाँ पे हमारा टोटल टाइम क्या है, 1 + a + b, ये फॉर्मूला हम पुट करते थे ना, या तो अब इसके थ्रू हम कर सकते हैं। देखो बच्चों फिर हम क्या करेंगे, ए का टाइम तो हमको दे नहीं रखा तो हम ए का निकालेंगे, और बी कितना है 1/20, और ये टुगेदर कितना है 1/15, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, 1/a को इस साइड रखेंगे, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना बच्चों वैसे करेंगे। ये हो जाएगा 20 उधर जाके, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 60, और ये ऊपर कितना आ जाएगा 4 एंड ये 3, ये हो जाएगा 1/60। मतलब कि ए को कितना टाइम लगेगा करने के लिए, 60 डेज, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हम एफिशिएंसी का भी समझ लेते हैं। एफिशिएंसी मैंने आपको बता दिया था क्या होती है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें कि इफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए, ठीक है, इफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मतलब बच्चों डबल, ठीक है, ट्वाइस देन बी से ट्वाइस है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है मतलब डबल है। तो इफ टुगेदर दे कैन डू वर्क इन 12 डेज, तो अगर उन दोनों को एक साथ काम करने में 12 दिन लगते हैं बच्चों, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू डू द सेम वर्क। अब आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ कि इफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, की मतलब, तो इसका मतलब क्या था बच्चों कि ए की जो वर्क एफिशिएंसी है वो डबल है बी से। मतलब अगर बी एक टाइम में 2 चेयर बनाता है तो ए 4 चेयर बनाएगा, ठीक है। बी किसी भी काम को करने, लेकिन जो टाइम होगा ना बच्चों वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम में और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कि क्या होता है, जैसे कि अगर ए को ज़्यादा काम करेगा वो तो उसको टाइम कम लगेगा, बी कम काम कर रहा है और उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगता जाएगा। इसमें ना बच्चों बहुत इजी तरीका है, मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देती हूँ। एक तो देखो सिंपल सा ये है कि जितना भी टोटल नंबर ऑफ वर्क है वो लिया और उसको हमने क्या कर दिया बच्चों, इनको प्लस करो 3, और ये जिसका भी निकालना है, जैसे 2 इसका निकालना है ए का, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 डेज, ठीक है। समझ में आया बच्चों। लॉजिक इसका क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये मैं आपको ये या तो आप इसको ऐसे ही रट लीजिए, और अगर जो बच्चे थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करना चाहते हैं तो वो देखिए, जैसे ये रेशो जब हम पढ़ते हैं ना बच्चों, तो रेशो का क्या बनता है
2:1, तो ये क्या बन जाएगा, ए का क्या है 2/3 और बी का क्या है वर्क एफिशिएंसी 1/3। 3 कैसे आया बच्चों, 2 और 1 को प्लस कर देंगे, मतलब कि 3 में से 2 और 1 में से 3, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मतलब इन दोनों को प्लस करके ये डिनोमिनेटर में आ जाता है और 2/3 और 1/3 ऐसे करके हम इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो अब अगर 2/3 ए का वर्क है तो ठीक है बच्चों, ये आ गया 2/3 और 1/3। अब एक फॉर्मूला और मैं लिखवा देती हूँ आपको, वो याद कर लीजिए अच्छे से। एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज, डेज का मतलब क्या है बच्चों, टाइम, ठीक है, और इक्वल टू वर्क डन। इसको ना याद कर लीजिए बच्चों आप। क्या होता है, जब भी हमें वर्क डन निकालना होगा तो हम अगर किसी की भी जैसे ए का निकालना है, बी का निकालना है या टुगेदर का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब हमें क्या पे दिया हुआ है बच्चों, एफिशिएंसी कितनी दी हुई थी 2/3, ठीक है, तो 2/3 और टाइम तो हमको निकालना है क्योंकि हमें डेज नहीं पता है ना, अभी तो हमें निकालना है कि ए को कितना टाइम लगेगा। और वर्क डन हमें दे रखा है बच्चों, वर्क डन कितना दे रखा है हमको, जो 12 डेज, ठीक है, टुगेदर वाला। तो अब हम टाइम इज इक्वल टू 12, ये इधर जाके हो जाएगा 3/2, आ गया 18 डेज। ये जो एक्चुअली जो शॉर्ट फॉर्मूला बना है ना, वो इसी से बना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको ये या तो याद कर लीजिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क डन। अब इसमें से जो भी चीज़ दे रखी होगी वो हम पुट करेंगे और हम आराम से अपने इक्वेशन में निकाल सकते हैं। और नहीं अगर आप लोगों को समझ में आता तो फिर आप इसको रट लीजिए, कैसे कि हम टोटल वर्क डन जो भी दे रखा है मल्टीप्लाई बाय जो भी इनकी रेशो का सम है वो कीजिए, डिवाइडेड बाय जिसका भी पूछा है उसकी एफिशिएंसी, और ये निकाल लीजिए। अब रटना है या लॉजिकली समझना है ये है आप लोगों पे डिपेंड। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इसके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये एडवांस नहीं है बच्चों, सिर्फ ये बेसिक क्लियर करने के लिए। अगर आपको इतना क्लियर हो जाता है ना तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस निकाल पाएंगे और एडवांस क्वेश्चंस को भी इजीली समझ पाएंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आज हमने जो बेसिक किए हैं ना बच्चों टाइम एंड वर्क के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना बच्चों तो आप आगे नेक्स्ट लेवल इसका बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें किसी भी टॉपिक का ना बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।